बहुत समय पहले आनंदपुर नाम के एक बड़े कस्बे में गोवर्धन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी कई दुकानें थी। अनाज, कपड़ा, मसाले और सोने चांदी का भी व्यापार करता था। पूरे इलाके में उसका नाम था, लेकिन लोग उसे प्यार नहीं करते थे क्योंकि वह बहुत लालची था। उसकी पत्नी गीता बिल्कुल उसके उलट थी। वह दयालु, समझदार और नेक दिल औरत थी। वह हमेशा कहती रहती, जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। गोवर्धन हमेशा हंसकर कहता। इंसानियत से घर नहीं चलता गीता। पैसा ही सबसे बड़ा भगवान है। गीता हर बार चुप हो जाती। वह उसकी बात ही नहीं सुनता। एक दिन गोवर्धन शहर के बाजार से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला। बूढ़े आदमी के हाथ में एक पुरानी थैली थी। बूढ़े ने कहा, बेटा, मेरा यह सामान शहर तक पहुंचा दो। मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। गोवर्धन ने थैली की ओर देखा और सोचा, जरूर इसमें कोई कीमती चीज होगी। उसने मुस्कुराकर कहा। आइए बाबा, मैं मदद कर देता हूँ। दोनों साथ चलने लगे। जब बूढ़ा आदमी पानी पीने के लिए रुका, तब गोवर्धन ने चुपके से थैली खोल ली। अंदर चमचमाते हुए हीरे थे। गोवर्धन की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सारे हीरे! उसके मन में लालच जाग गया। उसने जल्दी से थैली बंद कर दी। रात को घर पहुंचकर उसका मन उन्हीं हीरों में लगा रहा। वो गीता से कुछ भी बात ही नहीं कर रहा था। चुपचाप एक जगह बैठा रहा। क्या बात है, आज बहुत परेशान लग रहे हो। अगर किसी को अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो? गीता मुस्कुराकर बोली, ईमानदारी से मिले तो अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीके से मिला धन कभी सुख नहीं देता। गोवर्धन ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वह फिर बूढ़े आदमी से मिला। बूढ़ा आदमी एक सराय में ठहरा हुआ था। उस रात गोवर्धन चोरी छिपे सराय पहुंचा। उसका इरादा हीरों की थैली चुराने का था। सब सो चुके थे। वह धीरे धीरे कमरे में घुसा, लेकिन जैसे ही उसने थैली उठाई, पीछे से आवाज आई। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? गोवर्धन घबरा गया। बूढ़ा आदमी जाग रहा था, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। वह बोला, मुझे कल ही समझ आ गया था कि तुम्हारी नजर मेरी थैली पर है। गोवर्धन शर्मिंदा हो गया, लेकिन लालच अब भी खत्म नहीं हुआ था। वह वहां से भाग गया। कुछ दिनों बाद उससे खबर मिली कि बूढ़ा आदमी दूसरे शहर चला गया। गोवर्धन को लगा कि अब मौका हाथ से निकल गया। एक दिन बाजार में एक अजनबी आया। उसने गोवर्धन से कहा, मैं एक बड़े खजाने का पता जानता हूँ। अगर
तुम मेरे साथ चलो तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। गोवर्धन का लालच फिर जाग गया। उसने पूछा। कहाँ है खजाना? अजनबी बोला। जंगल के बीच एक दुकान है। गोवर्धन तुरंत तैयार हो गया। अगली सुबह वह अजनबी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। घंटों चलने के बाद वे एक पुरानी गुफा तक पहुंचे। अंदर सचमुच सोने के सिक्के और गहने चमक रहे थे। गोवर्धन ये देख खुशी से पागल हो गया। मैं अमीर बन गया। मैं सबसे अमीर बन गया। वह जितना उठा सकता था उतना सोना अपनी बोरियों में भरने लगा। तभी गुफा के अंदर की दीवारें हिलने लगी। अजनबी अचानक जोर जोर से हंसने लगा। लालची आदमी, यह खजाना नहीं, तुम्हारी परीक्षा थी। अजनबी गायब हो गया। वह डर गया। गुफा का रास्ता बंद होने लगा। गोवर्धन बोरियां छोड़कर भागा। किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकला, लेकिन उसकी सारी बोरियां अंदर ही रह गई। घर लौटते समय वह बहुत दुखी था। क्या हुआ? गोवर्धन रो पड़ा। उसने सारी बात बता दी। गीता ने कहा, भगवान ने तुम्हें सबक दिया है। अगर तुम और लालच करते तो शायद जान भी चली जाती। उस दिन पहली बार गोवर्धन को अपनी गलती समझ आई। कुछ महीनों बाद वही बूढ़ा आदमी फिर उसके घर आया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। गोवर्धन बोला, मैंने लालच की कीमत समझ ली है बाबा। बूढ़े ने अपनी पुरानी थैली उसके सामने रख दी। अंदर वही हीरे थे। वह चौंक गया। बूढ़ा बोला, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। उस दिन मैं लोगों की परीक्षा ले रहा था। तुम लालची निकले थे, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। गोवर्धन ने तुरंत थैली वापस कर दी। मुझे यह नहीं चाहिए बाबा। मुझे मेहनत की कमाई चाहिए। बूढ़ा मुस्कुराया। अब तुम सच में धनवान बन गए हो। उस दिन के बाद गोवर्धन ने कभी लालच नहीं किया। उसने ईमानदारी से व्यापार किया, लोगों की मदद की और अपनी पत्नी की बातों का सम्मान करना सीखा। लोग अब उसे लालची व्यापारी नहीं, बल्कि सच्चा और नेक व्यापारी कहने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इससे कोई सीख मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।